हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डाटा का कलेक्शन कहाँ से करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा। मतलब टॉपिक के नेम होगा सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा का कौन कौन सा सोर्स होता है जहाँ से हम लोग अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन के कलेक्शन करते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डाटा के कलेक्शन किस तरह से होता है स्टैटिस्टिक्स में। तो देखेंगे सोर्स ऑफ डेटा में सोर्सेस ऑफ डाटा, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो सोर्स होगा डेटा को कलेक्शन करने का, वो देखिए क्या है। पहला इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्सेस ऑफ डेटा। दूसरा होंगे आपको एक्सटर्नल सोर्सेस। अब देखिए इंटरनल का मतलब क्या है कि जब कोई डाटा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्शन की जाती है, जब कोई डेटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को विद इन ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्शन की जाती है तो उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कोई कंपनी का, अगर कोई मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अपना एनुअल रिपोर्ट अपना शो करती है। उसी एनुअल रिपोर्ट से वो पता चलता है, अपना जो प्रोग्रेस का रिपोर्ट होता है उसमें सेल्स के बारे में रहता है, प्रोडक्शन के रिपोर्ट रहता है, सेल्स का रिपोर्ट रहता है, परचेज के रिपोर्ट होता है, प्रॉफिट का रिपोर्ट होती है या लॉसेस का रिपोर्ट होती है। उन माध्यम से जब हम लोग डेटा को कलेक्शन करेंगे उस कंपनी में तो हम लोग कह सकते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। या यूँ कहे तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो ये जो सोर्सेज हुआ रेलवे के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा हुआ, ठीक ना। यानी कि डेटा कह सकते हैं डेटा विच आर collected within organization, collected within organization, ये आपको हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है जिसमें प्रोग्रेस के बारे में दिया होता है, जैसे प्रोडक्शन का रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट etc, या रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे, ये हो गया आपको इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मतलब जब कोई इन्वेस्टिगेटर डेटा को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्शन करती है तो उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर यूँ कहे, मान कर चले मैं एक्स कंपनी लिमिटेड में हूँ, अगर एक्स कंपनी का ओनर जानना चाह रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे सेल्स का रिपोर्ट जानना चाह रही है कि हमारा कंपनी की सेल्स कैसा है, सेल्स का ग्राफ क्या है, तो अपने ही कंपनी से वो एनुअल रिपोर्ट देखेगा और उससे देखेगा कि क्या सेल्स का स्थिति है पास्ट 2 ईयर का, पास्ट 3 ईयर के, पास्ट 5 ईयर को, और वो डेटा से अपना कुछ कंक्लूजन निकालता है,
इंटरप्रिटेशन करता है और एनालिसिस करती है, तो उसको मैं बोलूँगा इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, जब कोई इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन या डेटा को कोई एक्सटर्नल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को कलेक्शन करती है, तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब बाहरी साधन, ठीक ना। एक्सटर्नल मतलब बाहरी साधन से जब डेटा की कलेक्शन की जाती है तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाहरी सोर्स ऑफ डेटा, तो क्या समझे, डेटा कलेक्शन। तो देखिए मैं नोट करवा दिया हूँ। देखिए कहता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। मतलब वैसा डेटा जो एक्सटर्नल सोर्स एजेंसी से कलेक्शन की जाती है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। देखिए मैं लिखवा दिया, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। कहता विच कैन बी ऑब्टेन ईदर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। चाहे उस डेटे को हम लोग प्राइमरी सोर्स से कलेक्शन करते और सेकेंडरी, दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो कलेक्टेड, दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। मतलब कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन या तो सेंसस की द्वारा ली जाती है या मेथड ऑफ सैम्पलिंग के द्वारा। मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। मेथड ऑफ सैम्पलिंग का मतलब कि जो मेरा पॉपुलेशन की पैरामीटर है उसमें से कुछ सैंपल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसे सैम्पलिंग मेथड बोला जाता है। मतलब कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर। एक प्रकार की डेटा को पॉपुलेशन पैरामीटर के डेटा से ये कलेक्शन करने की एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कौन सा, सैम्पलिंग मेथड। चूँकि जहाँ पर मेरा इंफॉर्मेशन लार्ज हो, वाइड हो, वहाँ पर ईच एंड एवरी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कोई भी डेटा लेना चाह रहा हूँ, कोविड के बारे में अगर बात करूँ, एकाएक मुझे जानना है कितना % में से कितना को कोविड इफेक्ट डालती है, तो मैं ईच एंड एवरी घर में जा कर के अगर डेटा को मैं कलेक्शन करूँगा एकाएक, तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो मैं कुछ सैंपल लूँगा पॉपुलेशन से, जैसे 100 को लूँगा, 1000 को लूँगा, 1000 में से कुछ 100 को मैं सिलेक्ट करूँगा और उस पर मैं एनालिसिस करूँगा। इससे पता चलेगा कि 1000% में से मैंने डेटा को कलेक्शन किया, उसमें कितने % को क्या है, कोविड। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप समझ गए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा होता है ये भी होती है, 2 प्रकार की होती है डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा, और ये आपको होंगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, एक होगा प्राइमरी डेटा और एक होगा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब कोई इन्वेस्टिगेटर खुद से उस चीज़ को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डेटा। या वैसा डेटा जो फर्स्ट इन हैंड होता है, वैसी इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट इन हैंड होती है उसे बोला जाता है प्राइमरी डेटा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। सेकेंडरी डेटा वैसा डेटा जो ऑलरेडी ऑब्टेन रहती है, मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद से एनुमरेटर से पूछ करके नहीं, वो किसी दूसरे माध्यम से वो पता करता है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसे सेकेंडरी डाटा बोला जाता है। जैसे कि कोई, मैं कहता हूँ कोई अदर एजेंसी में जा से मैं उसका एनुअल रिपोर्ट ले लिया, ठीक ना, वो हो गया सेकेंडरी डेटा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अगर एनुअल रिपोर्ट के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो रेलवे से मैं जा कर के वहाँ से मैं पता करूँगा, रेलवे के साइट पे जा कर के, तो उस हो गया सेकेंडरी डेटा। जैसे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, इसमें सिंपल समझेंगे। प्राइमरी डेटा में खुद से इन्वेस्टिगेटर जाता है या इन्वेस्टिगेटर खुद से इन्वेस्टिगेशन करता है, चाहे वो जा कर के करता है या इंटरव्यू के माध्यम करता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है या ओरल
इन्वेस्टिगेशन करता है या क्वेश्चनायर के थ्रू पूछता है या शेड्यूलिंग के थ्रू पूछता है, ये सब प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद से उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती है, किसी दूसरे माध्यम से पता करता है। जैसे अगर हम लोग को कोई भी चीज़ को जानकारी लेना होता है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ साथ बुलेटिन पे जाकर देखते हैं, न्यूज़पेपर में जाकर के देखते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग पता करते हैं, ठीक ना। कोई न्यूज़ के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम, कोई मैगजीन के माध्यम से हम लोग डेटा को कलेक्शन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर प्राइमरी डेटा को भी टाइप्स है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लासेज में मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि आज का क्लासेज इतना ही पे एंड हो रही है, फिर नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट डे में मैं लेके आऊँगा, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।